मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? चार ऑप्शन है मेरा, श्री आनंद कुमार जी या फिर नाम। किस पार्ट में अशुद्धि है जरा ये बताइए। वीडियो के ड्यूरेशन में आपको आंसर मिल जाएगा। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 59 ऑफ हिंदी भाषा ज्ञान। और ये लेक्चर आपको जेसीसी, सीजीएल, एसआई, एक्साइज सब में फायदा पहुंचाएगा। और आज के क्लास का जो सोर्स है वह दिल्ली एसएसबी का पीजीटी का एग्जाम हुआ था, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, ध्यान से देखिएगा। एलोंग विद क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारा चीज़ पीडीएफ में आपको नहीं मिलता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जरूर कर लीजिएगा और वहां से कनेक्ट आप लोग जरूर रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहां पे पोस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन और आंसर। ओके, क्विज के फॉर्मेट में नहीं है, बट क्वेश्चन और आंसर मैं पोस्ट कर रहा हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है वेरियस एग्जाम के लिए। तो जाइए, ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि 24 घंटा में कम से कम 10 से 15 मिनट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग दे दीजिए। एक बार जाइए और देख लीजिए क्या क्या पोस्ट किया गया है, तो जाकर उसको रीड करके आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें देखने को मिलेगा वह है आपका अभिलाषा। अभिलाषा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। ग्रंथ पुल्लिंग होता है। क्रोध हो, लालच हो, लोभ हो, गुस्सा हो, ये सब जो भावनाएं हैं वे सारे शब्द जो है से पुल्लिंग में आते हैं। अभिलाषा शब्द जो है से स्त्रीलिंग में आता है। ओके, इच्छा, आकांक्षा। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, इसमें वाक्य के आपको भेद बताना है। प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयावाचक है और फिर निषेधवाचक है। तो यह विस्मय है ना, यानी कि हम लोग यहाँ पे खेद प्रकट कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। जब यहाँ बोलते हैं कि हम लोग प्रकट करते हैं तो वहाँ पे विस्मय होता है, विस्मयादि बोधक उसको बोला जाता है। तो ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, यहाँ पे हम लोग विस्मय प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य भी बोल सकते हैं। तो क्या है, यह विस्मयादि बोधक होता है। अगर नॉर्मली वाक्य पूछेगा, जो कि डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाक्य कितने तरह का होता है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर वाक्य जो होता है 3 होता है। और अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो अर्थ के आधार पर 8 होता है। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। और कभी कभी टाइप पूछ जाता है कि कौन जो है अर्थ के आधार पर नहीं है या फिर रचना के आधार पर। रचना वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। ओके, सरल वाक्य होता है जिसको साधारण वाक्य भी कहा जाता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस नंद है, सद प्लस आनंद है, सदा प्लस नंद है और सद प्लस आनंद है। ये दोनों ऑप्शन तो लगभग लोग गलत काट लेते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सद जोड़ आनंद और उसके बाद सत जोड़ आनंद। देखिए, कभी भी आप लोग संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे त में जब अ मिलता है तब जाकर यहाँ पे द बनता है, विकार होता है। यहाँ पे एक व्यंजन संधि आपको देखने को मिलेगा। तो सत प्लस आनंद होता है सदानंद में, द नहीं होता है। और त में संयुक्त मतलब हलंत होना चाहिए, तभी वो ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें त हलंत नहीं होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें त हलंत होगा। तो इतना माइन्यूट सा डिफरेंस एग्जाम में दे सकते हैं, तो ध्यान से चलना है ताकि गलत न हो। ओके ना, कहीं भी गिरना नहीं है। आंसर इसका भी होगा सद जोड़ आनंद। अगेन व्यंजन संधि है। संधि तो आपको पता होगा 3 तरह का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अगेन अगर स्वर संधि को देखिएगा तो उसका 5 प्रकार होता है। ओके ना, गुण होता है, यन होता है, वृद्धि होता है, आयादी होता है और एक दीर्घ होता है। तो ये सब कुछ 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। ओके ना, और संधि 3 तरह का होता है। अद्वितीय का क्या अर्थ है? दूसरा, सर्वशक्तिमान, जिसके समान कोई दूसरा न हो, या फिर जिसके समान कोई दूसरा हो। तो अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। ओके ना। अनुपम एक शब्द सुने होंगे, अनुपम। जय जननी जय पुण्यधरा, अनुपम तेरी परंपरा, सुने है ना। तो जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनुपम, जिसकी उपमा किसी से न की जा सके, यानी कि वो अपने आप में अजीब तरह का है, अकेला उस तरह का है। ओके ना, यानी कि पार्टिकुलर ऑफ वन काइंड। ठीक है, तो होता है। सर्वशक्तिमान क्या होता है? जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर शक्तिशाली है, उसको सर्वशक्तिमान बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको आप लोग ओमनीपोटेंट पढ़े होंगे। ओके ना, आंसर इसका हो जाएगा सी, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अनुपम भी इसको बोला जा सकता है, अद्वितीय को। प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? स्तुति है, अप्रस्तुत है, प्राप्त है या फिर अप्राप्त है। तो देखिए, प्रस्तुत मतलब होता है किसी के सामने प्रेजेंट करना, अप्रस्तुत का मतलब किसी को हाइड कर देना, छिपा देना, उसको मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब किसी को छुपा देना, उसको दिखाना नहीं, तो उसको अप्रस्तुत इसका विलोम हो जाएगा। बाकी स्तुति का मतलब गुणगान करना होता है ना, स्तुति का मतलब क्या होता है? गुणगान करना। और प्राप्त मतलब कोई चीज पाना होता है और उसका अपोजिट हो जाएगा अप्राप्त, यानी कि ये एक दूसरे का यह विलोम शब्द हो जाएंगे। क्लियर? विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है। कौन सा शब्द संज्ञा है? ऊंचा है, पहाड़ है, नीचा है, फिर गहरा है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। तो संज्ञा शब्द क्या होता है? संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या कोई भाव के नाम के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पे पहाड़ जो है किस चीज का नाम है, तो एक संज्ञा है। बाकी ऊंचा नीचा गहरा क्या है? ये सारे के सारे विशेषण हैं।
और विशेषण को और संज्ञा को अगर पहचानना होगा, कन्फ्यूजन कभी हो जाए तो उसका एक ट्रिक है, विशेषण के बाद आप लोग संज्ञा शब्द अगर लगाइएगा तो मीनिंग निकल जाएगा। जैसे ऊंचा जमीन, ओके, नीचा जमीन और गहरा जमीन 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 से लगा लीजिए तो सब हो गया, ओके। या ऊंचा कुछ भी बोल सकते हैं, ऊंचा पहाड़, नीचा पहाड़, गहरा पहाड़, पहाड़ तो गहरा नहीं का, गहरा घाटी हो जाएगा, ऐसे घाटी होगा तो गहरी घाटी हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब जो है से क्या होगा, ये सब जो है से विशेषण है, इसके बाद जो है से संज्ञा शब्द जो है से प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन पहाड़ शब्द जो है से संज्ञा है, इसके साथ जो है पहाड़ शब्द संज्ञा है, ये जो है से अपने बाद जो है से कोई संज्ञा नहीं ले सकता है, ओके ना, विशेषण अपने बाद ले लेता है। तो ये सारा ऑप्शन विशेषण था, बाकी सब संज्ञा पहाड़ हो गया। माउंटेन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सुरपति होता है इसका, ओके। दानव मतलब समझते हो कि दैत होता है, निशाचर होता है, ओके, राक्षस बोल सकते हैं। अंबर मतलब क्या होता है, आकाश होता है। नभ होता है, ये सब बोल सकते हैं, आसमान। प्रमोद मतलब क्या होता है, प्रमोद मतलब खुशी होता है, हर्ष होता है, उल्लास होता है, आमोद होता है। सुरपति अगेन बताता हूँ कुछ इंद्र के पर्यायवाची शब्द, इनको ना सचिपति भी कहा जाता है, सचिपति। देवेंद्र बोला जाता है, सची क्यों, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम सची था, ओके। तो सुरपति हो गया इसका सही आंसर, इंद्र का पर्यायवाची शब्द, ओके। देवेंद्र भी बोला जाता है, ओके। आंसर इसका डी है। यथाक्रम में कौन सा समास है, तो बहुत ईजी है, एक यहाँ पे अव्यय शब्द है यथाक्रम, तो तत्पुरुष समास है, और उसके बाद अव्ययी भाव समास है, द्विगु है द्वंद्व है, तो अव्ययी भाव होगा। यथाक्रम मतलब कर्म के अनुसार होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। समास देखिए, समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षेप करना, ओके, अंग्रेजी में इसको कंपाउंड कहा जाता है। तो समास के 6 भेद होता है, जिसमें 4 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द्विगु द्वंद्व हो गया, एक हो गया आपका कर्मधारय हो जाएगा, और एक बहुव्रीहि। तो यही 6 प्रकार होता है। बाकी तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, ओके ना। चलिए, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और उपवाक्य। उपवाक्य आखिर क्या होता है, अंग्रेजी में आप लोग पढ़े हैं क्लाउज, उसी को बोला जाता है उपवाक्य, समझ में आ रहा है। तो क्लाउज में 2 तरह क्लाउज पढ़े होंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज और एक प्रिंसिपल क्लाउज। तो मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है। तो उपवाक्य एक वाक्य का ही खंड होता है, ओके, जो कि एक पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब आधा अधूरा मीनिंग जो है किसी एक वाक्य का देता है। तो अच्छे लड़के परिश्रमी होता है, यह एक सरल वाक्य है, और जिसको मैं पहले ही बताया था कि सरल को साधारण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह साधारण वाक्य का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होता है, यानी एक ही उद्देश्य और विधेय के बारे में यह चर्चा करता है। जैसे अच्छे लड़के के बारे में बात कर रहा है, वह किस तरह के होते हैं, परिश्रमी होते हैं। सिंपल सी बात है, सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य पहचानना होगा तो इसमें एवं हो जाएगा या कुछ और जो है से शब्द होगा। दूसरा बात है, इसमें 2 उपवाक्य देखने को मिलेगा संयुक्त वाक्य में, जिसमें क्या होगा कि दोनों उपवाक्य जो है से अपना मीनिंग को या अर्थ को जो है से अपने आप दे देगा, यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। यानी एक जो खंड है, यानी कि उपवाक्य होता है, वाक्य का खंड बोले, वह दूसरे खंड पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं आया और वह गया, तो मैं आया, मेरा आना और उसका जाना दोनों इंडिपेंडेंट है, बीच में और लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है से संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि डिपेंड रहता है, ओके नाम, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर बारिश हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। तो इस तरह से मिश्र वाक्य होता है, जिसमें क्या होता है कि एक खंड जो है दूसरे पर डिपेंड रहेगा। तो इस तरह से तीनों देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, गोत्र, घड़ा, घर या फिर गवाल। देखिए, तत्सम शब्द क्या होता है, बहुत बार चर्चा कर चुका हूं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब देखिए, और अगर थोड़ा परिवर्तन उसमें कर दिया जाता है शब्दों में, तो उसे तद्भव कहा जाता है, तद्भव। देखिए, इसमें जो तत्सम शब्द है वह गोत्र, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आंसर इसका ए है। गोत्र अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, गोत। तो इसका मतलब है गोत होता है, त होता है ना, त्र नहीं। बट इसका मतलब कि बाकी सारे जो शब्द हैं वह क्या है, वह सारे तद्भव हैं। तो इसका तत्सम रूप देखिए, तो देखिए घर का होता है गृह, इजी है, इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। घड़ा का घट होता है ना, घड़ा का तत्सम रूप घट होता है। और ग्वाल इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, ग्वाल जो होता है से वह गोपालक कहा जाता है। तो गोपालक जो है से जो है तद्भव तत्सम है, इसका तद्भव होता है ग्वाल, समझ गए। गृह, घट और गोपालक ये सारा तत्सम है। तद्भव रूप यहाँ पे इसका ऑप्शन में दिया हुआ है। गोत्र शब्द एक तत्सम था, जिसका तद्भव गोत होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके ना। इसको मैं पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि डाल दूंगा, ओके, क्योंकि ये सब पता होना चाहिए। अब ऐसा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, ओके, एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वही सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर लाता हूँ।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव अभी बताना है, यानी कि संस्कृत भाषा से थोड़ा सा परिवर्तन करके लिया गया है। दुर्बल है, दीपक है, द्वितीय है या फिर दांत है। देखिए तद्भव है, इसका मतलब है कि बाकी सारा जो शब्द है वह तत्सम है। जो तद्भव शब्द है वह दांत है। दांत का तत्स्वरूप क्या होगा? तो दांत का तत्स्वरूप दंत हो जाएगा। तो दंत से बना हुआ है दांत। तो बाकी सारे शब्द जो है तत्सम है। इसका तद्रूप देखिए, दुर्बल का हो जाएगा दुबला, ओके। द्वितीय का हो जाएगा दूजा, दूजा होगा ना, दूसरा ना नहीं। और दीपक का होता है दिया, ओके। इसका भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ओके ना, सारा तत्सम और तद्भव लिखकर। तो हो गया। तो तद्भव था आपका दांत, इसका तत्सम हो गया दंत। बाकी सारे तत्सम से दुर्बल, जिसका तद्भव दुबला हो गया। द्वितीय तत्सम था जिसका तद्भव दूजा हो गया। और दीपक था तत्सम जिसका हो गया दिया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भानु है, रवि है, आदित्य है या फिर भूधर है। तो यह पर्वत मतलब पहाड़ होता है, पहाड़ बोलिए, गिरी बोलिए, भूधर बोलिए, ओके। ये सब जो है से क्या होता है? ये सब जो है से पर्वत का जैसे पर्यायवाची शब्द है। तो भूधर इसका हो जाएगा। रवि मतलब होता है सूर्य, और भानु मतलब भी सूर्य होता है, आदित्य मतलब भी सूर्य होता है, दिवाकर मतलब भी सूर्य होता है, दिनकर मतलब भी सूर्य होता है, प्रभाकर मतलब भी सूर्य होता है, भास्कर मतलब भी सूर्य होता है। सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, और सूरज भी है ही। तो आंसर इसका डी हो गया। भूधर, पर्वत, पहाड़ बोलिए, ये सब होता है। गिरी भी बोला जाता है। क्वेश्चन जिस क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शुरू में, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। देखिए यहाँ पे दो शब्द जो है से अनुचित प्रयोग किया गया है, दो शब्दों का। जैसे श्री शब्द जो है से आप लोग नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं। आप खुद बोल रहे हैं, मेरा क्या है, यह आपको संबंध बोधक है, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ से जो है से आप जी लगा दिए यहाँ पे। तो खुद के लिए जो है से ये सब जो है से यानी कि जो आदर सूचक शब्द है आप लोग प्रयोग मत कीजिए, दूसरे लोग आपके लिए प्रयोग करेंगे। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, ऐसे नहीं बोलना है, मेरा नाम आनंद कुमार है, बस यही जो है से सही वाक्य हो जाएगा, ओके ना। मुझे याद है जब छोटा था तो एक अंकल थे, तो वो बोला करते थे कि जब एक दूसरे को देखा जाता था कि मतलब दूसरे अंकल थे, वो बात करते थे, वो पाठक थे। तो वो जो कभी फ़ोन करते किसी से तो बात करते थे कि मैं पाठक सर बोल रहा हूँ। तो मैं इनसे पूछता था, जो दूसरे वाले अंकल थे, कि ये पाठक सर क्यों बोलते हैं? तो वो मजाक करते थे कि अपने से सर बोलते हैं, ऐसे दूसरा कोई नहीं बोलेगा। तो देखिए इस तरह से कुछ है, तो अपने से रेस्पेक्ट मत दीजिए, दूसरा कोई को रेस्पेक्ट देने दीजिए। तो श्री को और जी को यहाँ से हटा दीजिए, मेरा नाम आनंद कुमार है, यही इसका सही रूप हो जाएगा, इस जो गिवन जो वाक्य है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, बिहग, परिंदा, भास्कर। पता चल गया होगा, मैं तो बता दिया। भास्कर जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, आंसर इसका डी है। तो लेक्चर को ध्यान सुनिएगा तो पता चल जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कर्षण का मतलब क्या होता है। तो कर्षण का मतलब होता है ना अपने तरफ खींचना, क्या होना, अपने तरफ खींचना, ये होता है कर्षण। तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। विकर्षण मतलब दूर हटाना, ओके ना। जैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, तो आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन होता है और विकर्षण का मतलब रिपल्सन होता है। चलिए बता दिया। कर्षण मतलब खींचना होता है, कुरूप मतलब जो सुंदर ना हो, और सुंदर तो समझ रहे, यानी ये दूसरे का यह विलोम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास द्वारा, सॉरी। देखिए ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को लेने के पीछे कुछ पर्पस है। इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आखिर एक शब्द है महाकाव्य। महाकाव्य आखिर होता क्या है? तो महाकाव्य जो है बहुत सारे जो है सर्गों का निबंधन होता है। सुनिएगा, सर्गों का, ठीक है ना। सर्ग मतलब होता है अध्याय, और निबंधन का मतलब है जोड़ना। तो बहुत सारे अध्याय को मिलाकर एक महाकाव्य बनाया जाता है। अगेन सर्गों का निबंधन होता है। सर्ग मतलब अध्याय, निबंधन मतलब जोड़ना। जैसे देखिएगा महाभारत, रामायण, ये सब तो बहुत सारे अध्याय इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसमें किसी एक नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है, वो होता है महाकाव्य, ओके। अब क्वेश्चन पे आइए कि ऋषि वेद व्यास जी ने क्या लिखा था? तो ऑब्वियस ही बात है महाभारत। तो आंसर तो हो गया महाभारत, लेकिन यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ, और कोई सुनिए। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ओके ना। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, और यह संस्कृत में रचित था। संस्कृत में रामायण आपको पता होगा किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, या फिर जो वाल्मीकि जी ने। तो रामायण जो है से वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ओके ना। लेकिन जो रामचरितमानस है, चरितमानस, वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है।
ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी के द्वारा वो अवधी में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और जो रामायण और महाभारत है वह संस्कृत में लिखा गया है, ओके ना। और तो को बताया भी था कि महाभारत का जो है अकबर के काल में जो इसका ट्रांसलेशन किया गया था फारसी में रज्मनामा के नाम से, याद है आपको, तो इसको भी याद रखिएगा, इसका अनुवाद किया गया था। बाकी 2 ऑप्शन है, जीवक चिंतामणि और शिल्प कादिरम। चलिए कुछ मैं भूल जाऊँ इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर हिंदी भाषा आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ये तो बता दिया कि महाभारत सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हिंदी भाषा का बोले कि पहला जो है से महाकाव्य कौन सा है, तो यह जो है से आपका पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है, वही जो है से पहला है। वह पृथ्वीराज रासो के दरबार में थे कवि, तो चंद्र बरदाई के द्वारा जो है से लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, वही पहला महाकाव्य है हिंदी भाषा का, इसको याद रखिएगा। आंसर इसका हो गया। बाकी जीवक चिंतामणि और शिल्प कादिरम के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। एक और बात है, पद्मावत भी जो है से एक महाकाव्य है पद्मावत जो है, और वो जो है से अवधी में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जिनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। चलिए जीवक यहाँ पे है, जीवक लिख दिया है, इसको देखिए, इसको ठीक कर दूंगा, ओके ना, गूगल से डायरेक्ट उठाया हूँ इस सबको। तो जीवक चिंतामणि जो है से एक तमिल महाकाव्य है, और यह जैन मुनि तिरुत्केदेव के द्वारा लिखा गया एक जैन धर्म ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो शिल्प कादिरम है, यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, तमिल भाषा, ठीक है ना। तमिल आपको भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, यह एक शास्त्रीय भाषा में भी शामिल है, ओके ना, ध्यान रखिएगा। तो तमिल जो है से प्रथम महाकाव्य है तमिल भाषा का शिल्प कादिरम, और इसका अर्थ होता है नुपुर। ये जो शिल्प कादिरम है इसका अर्थ होता है नुपुर, जिसमें मतलब पायल होता है, ओके ना। और इस महाकाव्य में चोल वंश के जो शासक थे सेन गुटवन, उनका भाई इलांगो आदिगल, उन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया था, ओके ना। 2री-3री शताब्दी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो गया। तो लगा क्वेश्चन क्या आसान था? नहीं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें जो है से दे दिया। एक बार बैक करके फिर से सुन लीजिएगा। तो आज के क्लास को इतना ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दें, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।